चलो दोस्तों, आज एक नए प्रोजेक्ट पर चलते हैं। ये है एक नीम का काफ़ी पुराना पौधा। दरअसल ये एक पेड़ बन चुका था। पहले इसको ज़मीन में ग्रो किया गया था। लगभग 6 से 7 साल पुराना पौधा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। फिर मैंने इसको ज़मीन से डग किया और गमले में, क्योंकि इसकी रूट्स मुझे काटनी पड़ी थी, तो पहले मैंने इसे गमले में स्टेबल किया और लगभग 2 महीने पहले इसको मैंने गमले में लगा दिया था। और 2 महीने में इस पर अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। ऊपर का लगभग 4 से 5 फीट का जो हिस्सा था वो मैंने पहले ही कट कर दिया था। दोस्तों, अब इसमें ज़रूरत है शेप देने की। शेप देने के लिए आप वायरिंग और कटिंग का प्रयोग करते हैं अपनी बोनसाई पर। दोस्तों, अगर आप बोनसाई लवर हैं, आप बोनसाई बनाने के शौकीन हैं, तो आपको एक नीम की बोनसाई ज़रूर बनानी चाहिए। यह काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो सबसे पहले मैं अपनी उन ब्रांचेस को देखना चाहूँगा कि किन ब्रांचेस की ज़रूरत है मुझे, किन की नहीं है। इसके लिए मुझे इसके सारे पत्तों को हटाना होगा, ताकि जो भी डालियाँ हैं, जो भी ब्रांचेस हैं, वो मुझे साफ साफ दिखें। तो पहले इसके पत्तों को हटा लेते हैं। दोस्तों, आप बोनसाई बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें और किन बातों को गौर करना है कि आपको एक शेप डिसाइड कर लेना है, आपको एक शेप लेकर चलना है। आपका जो तना है, स्टेम है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेंड देखना है, कर्व देखना है। बोनसाई आपकी नेचुरल दिखे, मैच्योर दिखे। और टेपर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बोनसाई बेस में जो उसका जो बेस है वह चौड़ा दिखे और ऊपर जाते जाते वह पतला होता जाए। ऐसे आपकी बोनसाई निखर के आती है और वह खूबसूरत दिखती है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको आधा कट कर दिया जाए और इसी ब्रांच को लीडर के रूप में लिया जाए। और यस, इस ब्रांच को मैं लीडर के रूप में लूँगा और ऊपर की सारी ग्रोथ को मैं कट कर दूँगा। मेरे ख्याल से शायद यही सही रहेगा। कट करूँगा और इन तीनों ब्रांचेस एक ही जगह से निकली हैं और मैं इनको टाइटली एक दूसरे में बांध दूँगा और कुछ दिनों में ये एक मोटी ब्रांच का रूप ले लेंगी। मैं अपनी बोनसाई को बहुत लॉन्ग, बहुत लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं इन ब्रांचेस को लेता हूँ तो एक लंबी बोनसाई, उसकी अच्छी खासी हाइट चली जाएगी। जितना दिख रहा है अभी लगभग इसका डबल हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बोनसाई उतनी हाइट तक जाए। तो डिसाइड कर लिया मैंने, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। तो आइए पहले इसको हाफ कट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। डिसीज़न लेना पड़ेगा आपको दोस्तों। आपको कभी कभी हार्ड डिसीज़न लेने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी ग्रोथ होने के बाद लगता है यार कैसे कट करें, बट ये तो करना पड़ेगा आपको। ये कट गया। देखो दोस्तों, आप चाहें तो इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसकी कटिंग को ग्रो किया जा सकता है। अब बची इन 3 ब्रांचेस को, ये तीनों ब्रांचेस एक ही जगह से निकली हैं, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ और मैं इन तीनों पर एक साथ वायरिंग करके इनमें हल्का कर्व और हल्का ट्विस्ट दे दूंगा। कुछ महीनों में ये सभी ब्रांचेस एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे में चिपक जाएंगी और मुझे एक मोटी ब्रांच मिल जाएगी। और आगे की ग्रोथ जो है यही मेरा लीडर होगा, इसी को मैं ऊपर ले जाऊंगा और लगातार वायरिंग और कटिंग के थ्रू जो शेप, जो आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा है वह अपने इस बोनसाई को देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आपको भी डिसीजंस लेने हैं, शेप आपको दिमाग में लेके चलना है। पौधे को देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए कि क्या शेप आप दे सकते हैं अपने पौधे को। एक ही पौधे को अलग अलग शेप दिए जा सकते हैं। बोनसाई के बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट को लेकर चल सकते हैं। तो
फ़िलहाल जो आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने वो किया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मेरा डिसीज़न सही था या गलत था। आपके हिसाब से क्या हो सकता था? पर फ़िलहाल मैंने ब्रांच को कट कर दी है। एक इसके इस मोटे तने को लगभग आधा कट कर दिया है और अब ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे कुछ हैवी वायर्स की, क्योंकि डालियाँ काफ़ी मोटी हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपकी डाली सॉफ्ट है, पतली है, तो आप पतले वायर का यूज़ कीजिए। और चूँकि ये थोड़ी मोटी और पुरानी है तो मैं इस पर एल्युमिनियम वायर का यूज़ करने जा रहा हूँ। एल्युमिनियम वायर आपको किसी भी घर की केबल में हो सकता है मिल जाए। आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं। हाँ, इतना बड़ा पौधा था और अब ये आधा हो गया है। चलिए आइए इस पर फटाफट फायरिंग कर लेते हैं अब। और वायरिंग करते समय ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रांचेस टूटने ना पाएँ दोस्तों। तो अंगुलियों और अंगूठे का पूरा प्रयोग करें अपनी ब्रांचेस को टूटने से बचने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा दबाव या ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं तो ब्रांचेस अपनी जगह से, जहाँ से उनकी ग्रोथ हुई है, वहाँ से टूट जाती हैं। फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है एक नई ग्रोथ का। और चूँकि कट्स हो चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ वहीं पर हो, इसलिए आपको ब्रांच को ट्विस्ट करते समय, ब्रांचेस को बेंड करते समय बेहद ध्यान रखना है। और मुझे लगता है इसमें हल्का ट्विस्ट देकर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, थोड़ा कर्व भी दूंगा इसमें। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें।